औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम साहिबे ताज वल मिराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्से ज़ुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कैफ़िल वरा मिसबाहि ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबे जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूद सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतख़िबीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हज़रात, आज शब जुमा है, उसी की मुनासिबत से मैंने या आय करीमा का इंतखाब किया और शब जुमा में जितना इसाले सवाब हो मरहूमीन के लिए सबसे ज़्यादा सवाब रखता है। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि मेरे पास में कई पर्चियाँ आ चुकी हैं फ़ातिहा की गुजारिश के लिए। हमारे ख़ज़ानों में कमी हो सकती है, अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी नहीं होती, और अल्लाह तो ख़ुद जमात का हुक्म देता है। हम अगर फ़र्दन फ़र्दन मरहूम के इसाले सवाब के लिए सूरे फ़ातिहा पढ़वाएंगे, तवील लिस्ट बन जाएगी। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बाजमाअत हम एक सूरे फ़ातिहा पढ़कर तमाम अरवाह मोमिनीन मोमिनात की रूह को हदिया फरमा दें, और बिलखुसूस बानिए हॉल जनाब अख्तर मरहूम साहब के इसाले सवाब के लिए एक सूरे फ़ातिहा पढ़ दें, और हकीम हाजी नज़र अली इब्ने रियाज़ अली मरहूम की रूह को हदिया फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे क़िबला दो तीन पर्चियाँ हैं जिनका ऐलान करना है, मुझसे भी कह दिया गया है। एक हाशमी टूर है ईरान इराक़ अरबईन के लिए, मौलाना ज़ाकिर से रब्ता कायम कर लें। और एक कारवान अल-गदीर की जानिब से पिंडाल के सामने कुरानंदाज़ी हो रही है, और एक कोपन बराए ज़ियारत 200 रुपये ईरान इराक़ पिंडाल के सामने मौलाना वज़ीर अस्करी साहब हैं, आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बावाद बुलंद एक सलवात का सहारा दे दें, एक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके बाद में जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया है, मुख्तसरन आपके सामने रूबरू हूँ, और बाकायदा उस्ताद मोहतरम नईम अब्बास साहब जब जनाब को देखते थे तो फ़ौरन कहते थे कि वो
इशारा कर देते तो ये पहले मेरे सामने मौजूद हैं। मजलिस इंशाअल्लाह मेरे सामने मजमा हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी अगर उधर से तायीद हो गई तो आपका सुनना भी कामयाब है, मेरा पढ़ना भी कामयाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। बतहक़ीक़ अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत तुमसे हर रिज़्क़ को, हर नजासत को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा तुम्हारा हक है। यानी हम हक अहले बैत का बयान नहीं कर सकते, अल्लाह ही बता सकता है ये कितने पाको पाकीज़ा हैं। अल्लाह ही बता सकता है ये कितने पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर हैं। इनसे कोई शय नजिस करीब आ ही नहीं सकती। जो जितना पाक होगा अहले बैत के करीब होगा, जितना नजिस होगा अहले बैत से दूर होगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जितना पाक होगा वो अहले बैत के करीब होता चला जाएगा। और अजीज़ाने मोहतरम, जब इंसान अहले बैत के करीब आना चाहता है तो उसको ये सामने की मसाफत नजर नहीं आती, उसके अंदर किरदार इतना पाको पाकीज़ा होना चाहिए कि खुद जिसको अहले बैत कह दें, अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत, तो वो कितना बड़ा पाको पाकीज़ा होगा और वो कितना नजीस होगा जिसको अहले बैत अपनी बज़्म से निकाल दे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भाई वो कितना हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जब नारे की इब्तदा हो ही गई है, अजीज़ान मोहतरम, हम अपनी तरफ से नारा नहीं लगाते। आदम ने नारा हैदरी लगाया, इब्राहिम ने नारा लगाया, मूसा ने नारा हैदरी लगाया, याकूब ने नारा हैदरी लगाया, दाऊद ने नारा हैदरी लगाया। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है खुद ब खुद मजमा चल आएगा। अजीज़ान मोहतरम, जो पाकीज़ा नफ्स लिए हुए हैं, जिनकी माँ ने अपने अच्छे नेक बेटा पैदा किए हैं, वही नारे हैदरी लगाते हैं। आदम ने यही नारा लगाया, मूसा ने यही नारा लगाया, याकूब का यही नारा, दाऊद का यही नारा, हुन्ना का यही नारा, शीश का यही नारा, मिंबर का यही नारा, मक्के का यही नारा, आदम का यही नारा, खुल्लत का यही नारा, मदीने का यही नारा, शजर का यही नारा, फलक का यही नारा, मदीने का यही नारा, नमाजों में यही नारा, अजीज़ान मोहतरम मिंबर पे यही नारा। और इसीलिए तो किसी ने कह दिया, कुरान में देखा अली नजर पड़ा, ज़बूर में देखा अली नजर पड़ा, इल्म में देखा अली नजर पड़ा, खुल्लत में देखा अली नजर पड़ा, उहुद में देखा अली नजर पड़ा, सिफीन में देखा अली नजर पड़ा, जमल में देखा अली नजर पड़ा, आदम की ज़बान पे देखा अली, इब्राहिम की ज़बान पे अली, मूसा की ज़बान पे अली, अर्श पे अली, फर्श पे अली, मलक पे अली, शजर पे अली, यहाँ अली, वहाँ अली, जन्नत में अली, हर जा अली मिलेंगे। न दामन बचाइए और बचना अली से तो जहन्नम में। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। और अजीज़ान मोहतरम, ये जब दो हाथ बुलंद हो ही गए हैं, मैं दुआ करूंगा, परवरदिगार, जब ये तेरी बारगाह में हाथ उठ गए तो इन हाथों को किसी को मोहताज न करना, इन हाथों को किसी को मोहताज न करना। और अजीज़ान मोहतरम, भरपूर तवज्जो, अल्लाह ने इरादा कर लिया अहले बैत से हर रिस्क को दूर रखेगा, हर नजीस शय को इसके करीब नहीं आने देगा। इसके करीब वही आएगा जिसका खून पाक होगा, जिसकी रूह पाक होगी, जिसकी तीनत पाक होगी, जिसकी सूरत पाक होगी, जिसकी सीरत पाक होगी। अब किरदार को अपनाते चले जाओ। जो जितना पाक होगा
अहदरे बैत के करीब उतना होगा। भरपूर तवज्जो अजीजान गिरामी, परवरदिगार आलम ने कह दिया अहले बैत तुमसे हर रिस्क को दूर रखूंगा, तुमसे हर नजासत को दूर रखूंगा। और अजीजान मोहतरम भरपूर तवज्जो, रिज तीन हरफी, रिज तीन हरफी, अपनी तरफ से नहीं, रिज तीन, नजिस तीन, नजिस भी तीन है, तीन हरफी है नहीं है, नून जीम सीन। रिस अल्लाह क्या कह रहा, हर इसको दूर रखूंगा। और तत्हीर 5 हरफी, हाय हाय हाय, तत्हीर 5 हरफी, रिस 3 हरफी। अब मैं ही क्या करूं जिसके लिए अल्लाह ने पहले ही बेल लगा दिया, 3 तिगाड़ा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। माइक कहाँ है, वो माइक ले ले। हैदरी अजीज़ाने मोहतरम, हम अपनी तरफ से नारा नहीं लगाते। कुरान में भी हमने अली देखा, ज़बूर में भी हमने अली को देखा, तौरात में भी हमने अली को देखा। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो बापू गुजरे हैं, उन्होंने तो फिर हक ही अदा कर दिया कि अगर मैं इनकलाब लेकर आया हूँ तो मैंने सीरत हुसैन को अपनाया, हिंदुस्तान को इनकलाब बर्पा करके बता दिया हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। हैदरी अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे अजीज़ान मोहतरम। और याद रखिए अजीज़ान गिरामी, जब जब भी कोई नारा लगाता है तो वो खुद ब खुद अपने ईमान की दलील पेश कर देता है। पहचान के लिए क्या बताया गया कि मोमिन और मुनाफिक में किबला पहचान कैसे हो? तो बस अजीज़ान गिरामी, हैदर अली अलैहिस्सलाम का मौला अली का तज़किरा छेड़ कर देख लो। अगर चेहरा अली का जिक्र सुन के मुस्कुरा जाए, काबे की दीवार की तरह समझ लेना कि फिर बस अगर चेहरा उतर गया, अगर मुस्कुरा रहा है तो हलाली है। और अजीज़ान गिरामी, ये अलामत पेश कर दी गई है। किसी ने पूछ लिया, या अली, मैं तो आपके साथ में जब समंदर के करीब से जा रहा था तो कुछ मछलियों ने सलाम किया और कुछ मछलियां आपसे दूर हट गईं। तो मौला ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुमने अच्छा सवाल किया। जो मुझ पे सलाम फेर रही हैं वो हमारी शरीयत में हलाल हैं। है वो हमारी शरीयत में हलाल है। और जो मुझसे रूगदरानी कर रही है ये हमारी शरीयत में हराम है। इसका मतलब ये हुआ, अली को देखकर जो मुस्कुराता है उसको सनद दे दी गई हलाली की। और जो अली का तज़किरा सुन के चेहरा उतर जाए, ये हमारी शरीयत में कुछ मछलियां हलाल हैं,
और बच्चों को फिकी मसाइल बताते रहना चाहिए। जिसके ऊपर किरण नहीं होती वो हमारे यहाँ हराम है, हम मछली नहीं खा सकते। अरे जो शरीयत खाने के ऊपर भी पाबंदी लगा दे तो फिर वो खुम्स खाने वालों को कैसे छोड़े? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, फिर वो खुम्स खाने वालों को कैसे छोड़ सकती है? और अजीज आने मोहतरम, चाहे कितने भी जायज तरीके से खाइए, अगर आले मोहम्मद का हक खाया है तो वो गद्दारी तो हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। अब चाहे वो इमाम बाड़े का हक खाए, चाहे वो दरगाह का हक खाए, सेक्रेटरी बनना आसान है, हिसाबो किताब का पाको पाकीज़ा रखना बड़ा मुश्किल काम है। आज बगरे में जब अजीज़ाने मोहतरम मैं आया, हिसाब जनाब अब्बास के रोजे की जियारत की, मैंने किताबचा देखा, दिल को बात छू गई जो कह के जा रहा हूं। इन्होंने पाई पाई का हिसाब किताबचे में छाप कर बता दिया। खाने वाले और होते हैं, हिसाब देने वाले और होते हैं। खाने वाले और होते हैं, और जो आले मोहम्मद का हक खाता है नहीं, मामूली बात नहीं समझिए उसे। वो आज का रुश्दी हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। वहां तो बाग़े फिदा एक मर्तबा खाया गया। ये आले मोहम्मद का हक कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा है। आले रसूल ने फरमा दिया, जो बीबी सैयदा का हक खाएगा वो आज भी लानती है, कल भी लानती रहेगा। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व तहरकुम तत्हीरा। बस यही वो हस्तियां हैं जिनकी पाकीज़गी का हुक्म परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में दे दिया है। और यही वो हस्तियां हैं जब बिस्तर पे आती हैं तो कुरान इनकी शान में नाजिल होता है, जब मुबाहले में जाती हैं तो कुरान इनकी शान में नाजिल होता है, जब जंग करती हैं तो कुरान इनकी आयत शान में लेकर नाजिल हो जाता है, जब मैदान में आती हैं तो इनकी शान में आयतें लेकर जिब्रील नाजिल होने लगते हैं। और अजीज़ाने गिरामी, जब ये फेल करते हैं कुरान बनता चला जाता है। ये सोए तो कुरान बने, जागे तो कुरान बने, जंग करे तो कुरान बने, सुलह करे तो कुरान बने, किसी को बज़्म में बुलाए तो कुरान बने, किसी को बज़्म से निकाले तो कुरान बने। एक जरा सी हल्के से सलवात और पढ़ दो, बहुत हल्की सी, जैसे आपने खाने नहीं खाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अजीज़ाने मोहतरम, जो लापता हो जितना भी ढूंढते रहिए कहीं नहीं मिलेगा। जो लापता हो, जिसका कोई पता ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है, तो वो कहाँ मिलेगा? हमारे पास आइए, हमारों का एड्रेस भी मौजूद है और लापता भी है हमारा। अजीज़ाने गिरामी, तुम्हारा लापता है, हमारे यहाँ एड्रेस मौजूद है। हम बताएंगे ज़हरा कौन है, हम बताएंगे बाग़े फिदत के बागी कौन हैं,
हम बताएंगे कि यजीद कौन है और हम बताएंगे बाबुल हवाई जब्बास कौन है। तुम इसके दरवाजे पे आकर देखो, पूरी कायनात यहाँ झुकी हुई है। बकरे का पोस्टर आया, पूरी दुनिया में हैजान मच गया। चलो बकरा चलेंगे, बाबुल हवाई की दरगाह चलेंगे। भाई क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं? भरपूर तवज्जो। कायनात का अगर कोई मुहाफिज है तो उसको हुसैन कहते हैं। भरपूर तवज्जो तवज्जो। अपनी मेहनत को रायगा न जाने दूंगा। बच्चे बच्चे से दाद लेकर जाऊंगा। अजीजाने गिरामी, भरपूर तवज्जो। आदम के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, याकूब के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, दाऊद के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। इल्म के मुहाफिज का नाम हुसैन, शीश का मुहाफिज हुसैन, कायनात का मुहाफिज हुसैन, मलक का मुहाफिज हुसैन, फलक का मुहाफिज हुसैन, आदम का मुहाफिज हुसैन, कुरान का मुहाफिज हुसैन, तौरात का मुहाफिज हुसैन, ज़बूर का मुहाफिज हुसैन, इल्म का मुहाफिज हुसैन, खुल्लत का मुहाफिज हुसैन, हिजाब का मुहाफिज हुसैन, शरीयत का मुहाफिज हुसैन, अज़ानों का मुहाफिज हुसैन, तौरात का मुहाफिज हुसैन, फलक का मुहाफिज हुसैन, मक्के का मुहाफिज हुसैन, नमाजों का मुहाफिज हुसैन, शरीयत का मुहाफिज हुसैन, दीन का मुहाफिज हुसैन, इस्लाम का मुहाफिज हुसैन, मक्के का मुहाफिज हुसैन, तौरात का मुहाफिज हुसैन, ज़बूर का मुहाफिज हुसैन, अज़ानों का मुहाफिज हुसैन, कूद का मुहाफिज हुसैन, शरीयत का मुहाफिज हुसैन। पूरी कायनात के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। हुसैन के मुहाफिज का नाम अब्बास अलमदार। पूरी कायनात के मुहाफिज का नाम हुसैन, हुसैन के मुहाफिज का नाम अब्बास। अब्बास नामदार तमन्नाए अली है। आपकी नजर कर रहा हूं, किबला देखिएगा, भरपूर तवज्जो। अब्बास नामदार तमन्नाए अली है। मियां अब्बास मामूली हस्ती का नाम नहीं है। नमाज शबों में मांगा गया इसको, और उसने मांगा है जिसने सबको दिया है। उसने मांगा। मुश्किल कुशा का नाम अली इब्न अबी तालिब, और वही मुश्किल कुशा अल्लाह से मांग रहा है मुझे अब्बास दे दे। कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मर्तबा है। सुनिए अजीजाने गिरामी, मेरी जान कुर्बान हो जाए। ये शब है, शबे जुमा लेके जाइएगा, कुछ ना कुछ देखूंगा। अजीजाने गिरामी, अब्बास नामदार तमन्नाए अली है, और हर वक्त जिससे खौफ ज़दा बू लहबी है, और आती नहीं करीब कभी मुश्किलें मेरे। अब्बास तेरा नाम है या नादे अली है। अल्लाह सलामत रखे। अजीजाने मोहतरम, ये जो चचा नारा लगा रहे हैं ना, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की याद ताज़ा कर रहे हैं। क्योंकि जो हुसैन के दर पे आ जाता है, उसकी झुर्रियों को ना देखो, उसके ईमान को देखो। अल्लाह सलाम। उसकी झुर्रियों पे मत जाना, हैदरी, उसकी झुर्रियों पे न जाना। इसके हौसलों को देखो, कितना बुलंद हौसला है इस नारे लगाने वाले शख्स का। और अजीजाने गिरामी, जब तक
इसकी रगों में पाखून दौड़ता रहेगा। ये मेरे मौला के नारे इसी तरीके से लगाते रहेंगे। दुनिया मिट जाएगी लेकिन हर साल जब भी बगरे की मजलिसें होंगी, इनके जाने के बाद भी लोग इनको याद करेंगे, वो नारा लगाने वाला कहाँ गया। क्योंकि हमारी माँ ने हमें पाकीज़ा लहू पिलाया है, हरामी लहू नहीं पिलाया। हमारे यहाँ पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह। जो हुसैनी होगा वो ज़मीर का सौदा नहीं करता। वो कट तो सकता है, सर तो कटा सकता है, लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। अजीज़ाने मोहतरम, मेरी जान कुर्बान हो जाए, भरपूर तवज्जो। मैंने अभी एक जाकिर की एक वो चीज़ मोबाइल में देखी, बहुत अच्छी लगी। उसमें एक मौलाना ने एक जुमला दिया। हिंदुस्तान में कभी बहुत पहले की बात है, कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली के अंदर। उस कॉन्फ्रेंस का मौजू था अगर करबला ना होती तो क्या होता। तोहफा दे रहा हूं अजीज़ाने मोहतरम, कुछ लेके जाइएगा। अगर करबला ना होती तो क्या होता। बड़े बड़े प्रोफेसर, मिर्जा साहब देखिएगा, आप पहलू ना बदलिएगा। टाइम में देख रहा हूं, मेरे पास भी घड़ी है नहीं है भाई, बुजुर्ग हैं, चचा हैं, और माशाल्लाह ये पूरी ऐसी 4 दिन तक तो मौलवी इनके भैया मरहूने मिन्नत है, चाहे साल भर तक कैसा भी कुछ भी होता रहे। अगर करबला ना होती तो क्या होता। बड़े बड़े प्रोफेसरों को बुलाया गया। अल्लामा नक्कन साहब को भी दावत दी गई थी, तो वो अल्लामा नक्कन साहब सदर थे उस कॉन्फ्रेंस के। अल्लामा नक्कन साहब को जो, क्योंकि सदर तो बेचारा बाद में बोलेगा ना, सदर बाद में बोलेगा, आप बाद में बोलेंगे। आप एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लामा नक्कन साहब क्योंकि सदर थे, बड़े बड़े प्रोफेसर सब ने तकरीरें की, करबला नहीं होता। किसी ने 1 घंटा, किसी ने आधा घंटा, किसी ने 20 मिनट। जब नक्कन साहब का नंबर आया तो मरहूम से जो अनाउंसर था उसने कहा, हुजूर अब टाइम तो खत्म हो गया है, 2 मिनट बाकी हैं, आप क्या समझाएंगे। 2 मिनट में आप क्या समझाएंगे। नक्कन साहब ने कहा, करबला समझने के लिए 2 मिनट की शर्त नहीं है। हाय 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 हाय, करबला समझने के लिए लम्हों की जरूरत है। मैं अभी समझा देता हूँ, करबला ना होती तो क्या होता। नक्कन साहब माइक पे आए, आने के बाद में एक जुमला कहा कि सब ने तकरीरें कर ली, सब ने बता दिया करबला ना होती तो ये होता, करबला ना होती तो ये होता, करबला ना होती तो ये होता। अल्लामा साहब जहाँ अली का चाहने वाला होता है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। बस अल्लामा साहब ने एक मर्तबा नजफ अशरफ का इशारा करते हुए कहा, मौला ताकत दे दो। अगर करबला ना होती तो नक्कन साहब कहते हैं, अगर करबला ना होती तो आज भी जुमे की नमाज बुध में। अल्लाह से अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। करबला ना होती तो आज भी बुध में हो जाती जुमे की नमाज। अगर करबला ना होती, ये करबला को सलाम है अज़ीज़ाने मोहतरम। आज पूरी कौमें पुकार रही हैं, सबीले लगाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, और बाजे बाजे तो ऐसे चले गए वो सबीलों की। इन हुसैनी ऐसे ऐसे सबील लगा रहे हैं माशाल्लाह। परवरदिगार आलम सबको करबला अरबईन नसीब करे। परवरदिगार आलम सब चलिए, सबको जाना है, सिर्फ आमीन तक ना रह जाइएगा।
पासपोर्ट भी बनवा लीजिएगा, जरूरी है, बगैर पासपोर्ट के नहीं जाएंगे आप, क्योंकि मौला खुद कहते हैं जो 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता तो वो 80,000 रुपए कैसे खर्च करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द, सबके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पता नहीं कब उसने बुलावा लिख दिया हो, और जब वो बुला लेता है तो किसी बाप में ताकत नहीं कोई रोक दे, और अगर करोड़पति भी हो और वो किसी को ना बुलाए तो भी ताकत नहीं है कोई जा सके। आप चाहिए करबला चलिए इंशाअल्लाह। अजीज़ाने मोहतरम, परवरदिगार आलम आज की शब ये जो मजलिस बर्पा हो रही है, हम दुआ करेंगे मौला जहां जहां शियान अली परेशानी में, उनकी परेशानियों को दूर कर। ए बाबुल हवाइज, आपको मालूम है ये बाबुल हवाइज दोनों हाथ कलम हैं, लेकिन फिर भी मुराद पूरी कर रहा है। अज़ादारों, कहां कहां इमाम हुसैन ने अब्बास को नहीं पुकारा है, कहां कहां। मुजफ्फरनगर की खासियत रही है कि मसाइब सुनने के बड़े आदी हैं। अज़ादारों, आपको मालूम है जब फर्जंद ज़हरा घोड़े पे डगमगा रहा था तो आवाज दे रहा था, अब्बास 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 कहां है। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, आपको मालूम है इमाम हुसैन ज़ियारत आशूर में एक जुमला जो है आप रोजाना पढ़ते हैं, एक जुमला है जो दिल को छू जाता है कि मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। अल्लाह इन वालों पे रहमत नाजिल करे। मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया, मुझे रुला रुला के मारा गया। शब जुमा है अज़ादारों, जितनी खैरात करेंगे मरहूमीन के लिए उतना ज्यादा सवाब मिलता है। शब जुमा है, रिवायतों में है इमाम हुसैन के नाम के नज़र का खाना खिलाओ, तुम्हारे बच्चे कभी असीर नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे कभी गरीब ना होंगे। तारीखों में मिलता है कि शब जुमा कैद खाने में भी थोड़ा सा खाना आया था। किसी ने सवाल कर लिया था यह खाना कैसा है, तो हिंद की कनीज ने कहा था हमारी शहजादी नामे हुसैन पे शबे जुमा को खाना खिलाती है। आज के बाद हुसैन के नाम का खाना न देना। अरे उसे पता भी नहीं है कि हुसैन जमीने करबला पे मारा गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। इमाम हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया गया है। तुम्हें मालूम है अज़ादारों, एक रिवायत मैंने अजीब व गरीब पढ़ी है किताब में। वो क्या, वो ये है कि इमाम हुसैन के यहाँ एक छोटी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम सकीना था। हर एक बच्ची को ईद के दिन कोई ना कोई बाप तोहफा जरूर देता है। इमाम हुसैन ने भी ईद के रोज अपनी सकीना के कानों में बालियां पहनाई थी। कभी सकीना के बोझा लेते हैं, रुखसारों को चूमते हैं, कभी नन्ही कलाइयों को चूमते हैं। ये मंजर ज़ैनब कुबरा देख रही थी, दौड़ी हुई आ गई, भैया कभी तो तुम इसके रुखसारों का बोझा लेते हो, कभी छोटी छोटी कलाइयों को चूमते हो। कहा ज़ैनब, अरे तुझे मालूम नहीं मुझे कल करबला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा।
मुझे करबला याद आ रही है। अज़ादारो यही वजह थी कि इमाम हुसैन सकीना को सीने पे सुलाते हैं, सकीना के बोसे लेते हैं। रिवायतें बताती हैं मजलूम करबला जब आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए, ज़ैनब कुबरा से वसीयत फरमाना शुरू की, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, ज़ैनब इसे शिमर के तमाचों से बचाना, ज़ैनब मेरी दूसरी वसीयत ये है जब मदीने जाना मेरे शियों को सलाम कहना, ज़ैनब कहना कि जब भी ठंडा पानी पियो। आवाजें बुलंद हो चुकी हैं अज़ादारो, अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। शबे जुमा है, मेरी माँ बहनें गोदी फैला के दुआएं मांग ले। अज़ादारो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। इस मजलिस में छोटी सी बच्ची सकीना आ गई है जो आपको रोता हुआ देख कर कहती है, ए फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम लेके रो रहे, काश ये करबला होते तो मेरे गोशवारे न छीनते। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाजें बुलंद हो चुकी है अज़ादारो, परवरदिगार आलमीन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा। रिवायत बताती है मजलूम करबला जब वो रुखसत आखिर के बाद में अपने घोड़े के करीब आए, चलना चाहते हैं, अस पे वफादार ने एक जुम्बिश नहीं की, एक कदम आगे न बढ़ाया। कहा मौला मेरे कदमों की तरफ देख ले। कदमों में क्या देखा, 4 बरस की बच्ची सकीना सुमो से लिपटी हुई कह रही है, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा के घोड़े मक्तल में न ले जा, जो सुबह से गया है वापस नहीं आया। हाय अज़ादारो, लीजिए मजलूम करबला बस अपने घोड़े पर बैठकर मक्तल की तरफ आए। दरमियानी कड़ियां खत्म कर रहा हूं, बस हुसैन ने हमला किया, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को पामाल कर दिया, तुमने मेरे भैया अब्बास को भी ना छोड़ा। आओ देखो प्यासे की जंग देखो। हाय अज़ादारो, लेकिन एक मर्तबा भूखा प्यासा शहजादा मजलूम करबला कब तक जंग करता। इधर के तीर आना शुरू हुए, उधर से नेज़े लगे, उधर से पर्ची के वार चले। फर्जंदे ज़हरा घोड़े पे डगमगाया, कभी इधर कभी उधर, जैसे ही डगमगा रहे थे फरात का रुख करके कहा, अब्बास। अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है। रिवायत बताती है कि अज़ादारो वार पे वार होने लगे, तीर पे तीर चलने लगे। अरे प्यासे को कब तक अज़ादारो बर्दाश्त होती। लेकिन एक मर्तबा जब हुसैन जमीन की तरफ आना शुरू हुए, फिर इशारों में कहा, अब्बास अब्बास। हाय अज़ादारो, जब जनाबे मुख्तार ने खूली से पूछा था, खूली अरे जब तूने सकीना से बालियां छीनी थी तो सकीना का असर क्या था। कहता है मुख्तार मुझसे वो मंजर ना पूछ, अरे जब मैंने सकीना की बालियां उतारी तो मैंने देखा कि सकीना थोड़ी देर के बाद अपनी जगह से खड़ी हुई। तो वो मैं ये सोच रहा था कि या तो भैया के पास जाएगी अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। दुआ मांग लो अज़ादारो। अरे परवरदिगार जितने यहाँ मोमिनीन बैठे हैं उनको हज्जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जो भी औलादा है उसको औलादे साले अता फरमा। जो मकरूज है उसके कर्जे खजाने गैब से अदा फरमा। बीमार सैयदे सज्जाद का वास्ता जो बीमार
बीमार वसीयत कामिला अता फरमा। खूनी कहता है मुख्तार तुझे मालूम नहीं, जब मैंने सकीना की बालियां छीन ली तो सकीना अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं ये देख रहा था कि सकीना अब करेगी क्या, या तो भैया के पास जाएगी या अपने बाबा के पास जाएगी। अब सकीना अपनी जगह से खड़ी हुई, ना तो भैया के पास गई ना बाबा के पास, बल्कि एक मर्तबा फरात के करीब गई जहां पे एक लाशा पड़ा हुआ था। उस लाशे की बाहों में, उस लाशे की गर्दन पे बाहों डाल के कहा, ए चचा अब्बास अब तो खड़े हो जाओ, मेरी बालिया, मेरी गंदी सी चादर। ए चचा अब्बास, ज़ैनब के सर से रिदा उतर गई, लाशे अब्बास तड़पा। ए सकीना मौत से मजबूर हो गया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लबून।